اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। दुर्गाम बस के ड्राइवर और क्लीनर ने किया बस मुसाफिर पर हमला। बस सर्विस वालों की गुंडागर्दी से आवाम में तशवीश। आजमगढ़ में नाश्ते की दुकान पर मजहबी किताब की सफ़ेह प्लेट में इस्तेमाल, कशीदगी का माहौल। शिवसेना लीडर हाजी अरफात का ऐलान, अगर हाजी अली दरगाह में दाखिल हुई चप्पलों से होगा इस्तकबाल। लिंडसी लोहान दायरे इस्लाम में दाखिल, मीडिया में क़यास आराइयां जारी। सऊदी अरब में 11 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुबारकबादियों की सौगात ही सौगात। फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु से मणिपाल आने के लिए निकले एक बस मुसाफिर जो इन्फोसिस कंपनी में मुलाजिमत करता है, उस पर दुर्गाम्बा नामी मशहूर बस सर्विस के एक ड्राइवर और क्लीनर की जानिब से जदुकूब करते हुए सख्त ज़ख्मी किए जाने की वारदात कल रात पेश आई है। ज़ख्मी विवेक इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक विवेक कल रात 9:30 बजे शेषाद्रीपुरम से मणिपाल के लिए दुर्गाम्बा बस में सवार हुए और अपनी बुक की गई सीट नंबर 10 पर बैठ गए, मगर इस बस के ड्राइवर और क्लीनर उसे दूसरी सीट पर बैठने के लिए जिद करने लगे। मगर मुसाफिर विवेक का मानना था कि जब सीट बुक कराई गई है, सीट से ज़बरदस्ती हटाए जाने को लेकर एहतिजाज करने लगा और सीट ना देने पर बजिद रहा, जिससे नाराज़ क्लीनर और ड्राइवर विवेक पर बरस पड़े और उसको जदुकूब करते हुए ज़ख्मी कर दिया। विवेक ने हमला किए जाने की शिकायत शेषाद्रीपुरम पुलिस थाने में दर्ज कराई है। ज़ख्मी विवेक की हालत देखकर एक रिक्शा ड्राइवर ने उसे करीबी अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया। ज़ख्मी विवेक ने यहाँ बताया कि रिश्तेदारों की तकरीब की शिरकत के लिए मणिपाल जा रहा था, मगर बस वालों की जानिब से इसमें शिरकत ना कर सका। उन्होंने यहाँ इस हमले से तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि दुर्गाम्बा बस सर्विस के मुलाजिमों की जानिब से गुंडागर्दी होती है, ये सुना था मगर अब देखने को भी मिला। अगर एक पढ़े लिखे पर इस तरह हमला हो सकता है तो तन्हा खातून और लड़कियाँ जो भरोसे से सफ़र करती हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे, ये पुलिस की तहकीक की बात है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ज़िला आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके के अलीनगर महल्ले में नाश्ता चाय की दुकान पर एक मजहबी किताब के सफ़हात की बनी कागज़ की प्लेट पर टिकिया चाट फरोख्त करने पर एक मखसूस बरादरी के लोगों ने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। पुलिस राय के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शाम में चाय नाश्ते की दुकान पर कागज़ की प्लेट पर मजहबी किताब का सफ़ा यानी कुरान का सफ़ा मिलने पर एक तबके के लोगों की ज़बरदस्त भीड़ जमा हो गई। इस मामले पर मुबारकपुर कस्बे में कशीदगी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास यलवाई और पुलिस सुप्रिटेंडेंट दयानंद पांडे दीगर इंतजामी अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। कशीदगी के पेश नज़र इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दरियासना डीएम ने कहा कि इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। मुंबई भूमाता ब्रिगेड के सदर तिरुपति देसाई नासिक के त्रिकुंबेश्वर मंदिर के बाद अब मुंबई में वाक़ हाजी अली की दरगाह जाएंगे और मज़ार पर माथा टेकेंगे। इधर तिरुपति देसाई के इस कदम को शिवसेना ने की मुखालिफत की है। शिवसेना के मुताबिक वो तिरुपति के इस कदम की सख्त तनकीद करते हैं और किसी भी कीमत पर तिरुपति को ऐसा करने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना लीडर हाजी अरफात ने कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वो खातून को चप्पल से भी मार सकते हैं। ताहम उनके इस बयान पर ख़वातीन तंजीमों ने सख्त एतराज़ का इजहार किया है। खातून कारकुन कविता श्रीवास्तव ने एतराज़ करते हुए कहा कि चप्पल का जवाब चप्पल से भी दिया जा सकता है। ख्याल रहे कि तिरुपति देसाई ने ऐलान किया है कि वो 28 अप्रैल को हाजी अली दरगाह जाएंगी और वहां मज़ार पर माथा टेकेंगी। हाजी अली की दरगाह पर ख़वातीन एक हद के बाद अंदर नहीं जा सकती हैं। दरअसल ख़वातीन को दरगाह में वाक़ मज़ार को छूने की इजाज़त भी नहीं है। तिरुपति देसाई ने कहा कि वो दरगाह पर माथा ज़रूर टेकेंगी। दुबई मुख्तलिफ मीडिया ज़राए में इस वक्त क़यास आराई की जा रही है कि बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा लिंडसी लोहान दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बारे में गौर कर रहे हैं। 27 साला लोहान की गुज़श्ता साल कुरान मजीद का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमे का नुस्खा हाथ में पकड़े एक तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद से उनके बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है। बरतानवी टेबलाइडेंस में बुध को शायदशुदा एक इंटरव्यू में लिंडसी लोहान ने कहा कि वो मुस्लिम अक़ीदे के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं एक रूहानी शख्सियत हूँ। अमेरिका में कुरान को हाथ पकड़े तस्वीर को मुख्तलिफ अंदाज में
लिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और थी। दासन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अभी कुरान मजीद के अंग्रेज़ी तर्जुमे का मुताला मुकम्मल नहीं किया है और लोहान का कहना है कि उसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी बहन आली लोहान ने बुद्धमत मज़हब कबूल कर लिया है। लिंडसी लोहान एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुई थी। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में बच्चा फैशन मॉडल के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया था। लड़कपन में उन्होंने हॉलीवुड की कई मकबूल फिल्मों में अपने अदाकारी की जौहर दिखाया और कामयाबी के झंडे गाड़े। इनमें 2003 में रिलीज़ होने वाली फिल्म फ्रेकी फ्राइडे और 2014 की हिट फिल्म मेन गर्ल्स भी शामिल हैं। रियाद सऊदी अरब में 11 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुस्लिमों के कबूल इस्लाम का ताज़ा वाक़या हाल ही में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के अलबदिया कॉलोनी में मुनक़िदा इस्लाम के इत्तिदाल पसंदाना तालीमात के फ़रोग़ की नुमाइश के मौके पर देखने को मिला, जब 11 अफराद ने सऊदी मजहबी पुलिस ने चीफ डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला असनद के हाथों इस्लाम कबूल किया। दार इस्लाम में दाखिल होने वाले 9 मुस्लिमों से बात करते हुए डॉक्टर असनद ने कहा कि वो उनके कबूल इस्लाम पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्हें 9 मुस्लिमों की इस्तिक़ामत और दीन हक़ पर कायम रहने के लिए खुसूसी दुआएं भी की। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।